Sundarnath Banerjee was a nationalist leader, popular journalist, and dedicated educationist. कहते हैं कि सुंदरनाथ बनर्जी was the nationalist लीडर थे और पॉपुलर जर्नलिस्ट एंड डेडिकेटेड एजुकेशनिस्ट. ही educationist. He was born in Bengal in 1848. He was the first Indian to qualify for the Indian Civil Services Examination. यानी वो बंगाल में बॉर्न हुए थे 1848 में और वो फर्स्ट थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था. ही वर्क एज अ magistrate in Assam, but he was soon dismissed because he opposed the policy of racial discrimination followed by the British. मीन्स उनको वहां से डिसमिस कर दिया उनके जॉब से मैजिस्ट्रेट के. क्यों? क्योंकि वहां पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ब्रिटिशर्स के थे उसका उन्होंने अपोज किया था. सो सुंदरनाथ बिगेन हिज करियर एज अ प्रोफेसर फॉर द इंग्लिश at the Metropolitan College. He set up his own school which later developed into the Ripon College. मीन्स सुंदरनाथ ने बाद में वहां से निकल के वो प्रोफेसर की जॉब की इंग्लिश के प्रोफेसर की मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में और बाद में उन्होंने अपनी स्कूल सेटअप की जो बाद में उसका नाम दिया गया रिपन कॉलेज. ओके. सुंदरनाथ वॉज इलेक्टेड टू द कलकत्ता कॉर्पोरेशंस एंड रिमेन्ड इट्स मेंबर फॉर नियरली मीन्स वो कलकत्ता कॉर्पोरेशंस के मेंबर बने थे एज इलेक्ट हुए थे और वो वहां के मेंबर्स कितने साल तक रहे? 2 डिकेड्स. 2 डिकेड्स मतलब 20 years. 1 डिकेड्स मतलब 10 years. 2 डिकेड्स मतलब 20. ही वॉज इलेक्टेड टू द बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 times. मीन्स वो बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये इलेक्ट हुए कितनी बार? 4 times. In 1921 he was appointed as a minister of self government and health by the governor of Bengal. means governor of Bengal ने उनको वहां के मिनिस्टर अपॉइंट किया सेल्फ गवर्नमेंट एंड हेल्थ के. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दैट पोजिशन. वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ये पोजिशन होल्ड की थी. ही एडवोकेटेड यूज ऑफ the constitutional method for the attainment of India's goal. His famous saying was, opposition were necessary, cooperation were possible. यानी उन्होंने इंडिया का गोल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से पाने का किया और उनके वर्ड्स क्या थे? ऑपोजिशन वर नेसेसरी. यानी ऑपोजिशन बहुत जरूरी है और कॉपरेशन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एस्टैब्लिश्ड द इंडियन एसोसिएशन टू फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. ही फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन इन 1876. 1876 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की ये किया एस्टैब्लिश किया टू फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स. Its aims were to educate people to create strong public opinion in the country. Means उनका एम क्या था? लोगों को जागरूक करना, एजुकेट करना इन सब के बारे में और लोगों में स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना एंड अरोज द पॉलिटिकल कॉन्सिक्यूशननेस एंड यूनिटी. मीन्स पॉलिटिकल यूनिटी बढ़ाना, लोगों में एकता और पॉलिटिक के अगेंस्ट ये जागरूकता लाना. क्रिएट एन ऑल इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. इन ऑर्डर टू क्रिएट ऑल इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सुंदरनाथ कन्वेड द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883 एट कलकत्ता. मीन्स इस ऑल इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का इसके लिए उन्होंने कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस ये सुंदरनाथ बनर्जी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस. और उनका ये जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया 1886 में. एज बोथ ऑर्गेनाइजेशंस
हैड सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स. क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स सेम थे. He presided over 2 sessions of the Congress in 1895 and 1902. यानी 2 कांग्रेस सेशंस में उन्होंने प्रिसाइड्स किया, एक 1895 में और एक 1902 में जो हुआ था वो. अभी पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे. बैनर्जी एडिक्टेड अ न्यूज़पेपर बंगाली विच सर्व्स अ पावरफुल मीडियम ऑफ मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियंस. यानी एक उन्होंने एक न्यूज़पेपर किया गया था जिससे लोगों में पब्लिक ओपिनियंस मोबिलाइज्ड हो. हिज बुक नेशन इन द मेकिंग gives an account of his political concerns and his views about the self. मीन्स उनकी एक बुक थी नेशन इन द मेकिंग, उसमें उनके पॉलिटिकल व्यूज और उनके बारे में सेल्फ गवर्नमेंट व्यूज के बारे में पता चलता है. बैनर्जी स्टार्टेड एजिटेशंस अगेंस्ट द लाइसेंस एक्ट आर्म एक्ट. मीन्स आर्म एक्ट के लाइसेंस एक्ट के पे उन्होंने ये स्टार्ट किया एजिटेशंस. Vernacular Press Act and against the lowering the age from 21 to 19 years to appear in the ICA examination. यानी 21 से 19 years यानी 19 वो जो एज जो था उसको लो करने में भी उन्होंने हेल्प किया. He appointed a Morley Minto reforms of 1999 which introduced the separate electorate for the Hindus and Muslims. मीन्स उन्होंने ये रिफॉर्म्स लाया जिससे सेपरेट इलेक्टोरेट मिले हिंदू और मुस्लिम को. ही ऑल्सो अपोज्ड द डिविजन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन इन 95 में. मीन्स 1905 में जो लॉर्ड कर्जन बंगाल के डिवीजन का ये लाए थे उसका भी उन्होंने अपोज किया. बैनर्जी पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. बैनर्जी ये जो थे वो इंडियन नेशनलिस्ट के फादर माने जाते थे. ब्रेथेड हिज लास्ट इन द 1925. इन 1925 में उन्होंने अपनी लास्ट सांस ली. बट दैट्स ऑल. ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है. नाउ रीड द लेसन.